ये देखिए किस प्रकार से ये मुड़ चुका है। मैं इसकी ड्यूरेबिलिटी को टेस्ट करने के लिए इस पर गाड़ी चढ़ाकर दिखाऊंगा। बैक कर दें, बैक कर दें। बस। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका अपने YouTube चैनल पर। मित्रों, CPVC पाइप और प्लम्बिंग की फिटिंग एक ऐसी चीज़ है जिसके काम में यदि कोई भी गलती हुई तो वो आपके घर को नरक बना सकती है। और ये बात मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ, बल्कि जितने भी लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं उनमें से कम 50% लोग खराब प्लम्बिंग वर्क के कारण परेशान हो रहे होंगे, ऐसा मेरा मानना है। किसी की दीवार में सीलन आ रही होगी तो कईयों के तो सीधा पानी ही टपकता होगा। ऐसे में आप और मेरे जैसा आदमी यह सोचता है कि जब भी हम नया घर बनाएंगे या फिर घर में रिनोवेशन करवाएंगे तब हम अच्छे से अच्छे ब्रांड का पाइप डलवाएंगे, ताकि फिर कभी कम से कम प्लम्बिंग से जुड़ी समस्या ना आए। वरना चाहे आप कितना भी महंगा पेंट क्यों ना करवा ले, या भले ही आपने वहाँ पर वॉलपेपर वगैरह क्यों ना लगवा रखा हो, यदि आपके पाइप में लीकेज की समस्या आ गई तो पेंट और वॉलपेपर की हालत ऐसी हो जाती है जैसे आप किसी वीरान खंडर में आ गए हो। ऐसे में मैंने कुछ समय पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने कुछ ऐसे ब्रांड्स के नाम बताए थे जिनकी क्वालिटी बहुत शानदार है और आप उन ब्रांड के CPVC पाइप को आग बंद करके लगा सकते हैं। मित्रों, उस वीडियो को आप लोगों का इतना गजब का प्यार मिला कि मन प्रसन्न हो गया और मुझे ऐसा लगा कि लोग आज भी अच्छी क्वालिटी के कंटेंट की कदर करते हैं। लेकिन दोस्तों, वो वीडियो बनाने के बाद मुझे कम से कम 2-3 रिश्तेदारों ने कॉन्टेक्ट किया कि सर, हमने उन्हीं टॉप ब्रांड्स के पाइप लगवाए हैं जिन्हें आपने अपनी वीडियो में बताया था, लेकिन बेहतरीन ब्रांड के पाइप और फिटिंग डलवाने के बाद भी हमारे पाइप्स जगह जगह से लीक कर रहे हैं और कई जगह दीवारों में सीपेज आ रही है। दोस्तों, उनकी यह बात सुनकर मैं समझ गया कि उनके साथ क्या कांड हुआ है। और अभी रिसेंटली मेरे पास ऐसे मैसेजेस की बाढ़ आ गई है कि सर, हमारे साथ भी सेम किस्सा हुआ है। तो यार, मुझे लगा कि जनता को जागरूक बनाने के लिए एक डिटेल में वीडियो बनाना पड़ेगा ताकि लोगों के साथ बड़े स्केल पर हो रही धोखाधड़ी को रोका जा सके। तो मित्रों, सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल आता है कि आखिर उन लोगों के साथ हुआ क्या है। तो मित्रों, उनके साथ हुआ यह है कि उन्हें ओरिजिनल पाइप न देकर ब्रांड की डुप्लीकेट कॉपी पकड़ा दी गई है, मतलब नकली माल चिपका दिया गया है। अब जैसे उदाहरण के तौर पर मैंने कहा कि आशीर्वाद के CPVC पाइप शानदार क्वालिटी के होते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मार्केट में आपको सिर्फ असली आशीर्वाद ही मिलेगा। हो सकता है कि आप किसी फ्रॉड का शिकार हो जाए और आपको आशीर्वाद के नाम पर बेहद घटिया और रद्दी माल पकड़ा दिया जाए। मित्रों, आशीर्वाद का मैंने आपको सिर्फ उदाहरण दिया है, जबकि मैंने मार्केट में हर एक नामी ब्रांड की 3-4 तरह की कॉपी देखी है, जिसमें से एक तो होता है 100% ओरिजिनल, दूसरा होता है फर्स्ट कॉपी और तीसरा होता है निहायती घटिया कचरा। तो फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है कि यदि आपको 100% ओरिजिनल ना मिले तो आपको निहायती घटिया क्वालिटी का पाइप ही दिया गया है। हो सकता है कि आपको फर्स्ट कॉपी चिपका दी गई हो, जिसे पहचानना बहुत मुश्किल है, क्योंकि मित्रों, है तो फर्स्ट कॉपी भी डुप्लीकेट ही, लेकिन इसकी क्वालिटी और अपीयरेंस इतनी खराब नहीं होती है जितनी घटिया माल की होती है। यहाँ तक कि यदि आपके सामने 100% ओरिजिनल और फर्स्ट कॉपी दोनों को एक साथ रखा जाए तो आप भी एक नज़र में नहीं पहचान पाएंगे कि कौन सा नकली है और कौन सा असली है। इसलिए यदि आप बेईमानी से बचना चाहते हैं और 100% ओरिजिनल CPVC पाइप खरीदना चाहते हैं तो इस वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक ध्यान से देखिएगा। मैं कोशिश करूंगा कि वीडियो को जितना शॉर्ट हो सके उतना शॉर्ट रखूं और कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट्स कवर करूं। तो बिना किसी देरी के अपने पहले पॉइंट पर चलते हैं, जो कि है ब्रांड का नाम। दोस्तों, पहली नज़र में यदि आपको नकली माल पकड़ना है तो इसका सबसे अच्छा तरीका है कि आपको ओरिजिनल ब्रांड की स्पेलिंग पता होनी चाहिए, और यदि आप याद नहीं रख सकते तो उसे आप लिख कर ले जाइए। क्योंकि मित्रों, एक तो होता है डी का माल, जिसे हम ब्रांड की डिट्टो कॉपी भी बोल सकते हैं। दूसरा होता है कि स्पेलिंग में कोई एक आध अक्षर इधर उधर करके आपको ओरिजिनल के नाम पर नकली माल टिकाया जा रहा हो। दोस्तों, ऐसा काम Tier 3 सिटीज, गांव और कस्बों में धड़ल्ले से होता है, क्योंकि फ्रेंड्स, जो बड़े शहर होते हैं वहां पर पब्लिक भी पढ़ी लिखी होती है और वहां पर ब्रांड्स की भी बहुत स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस होती है। इसलिए ये लोग खासकर बड़े शहरों में तो अपना नकली और घटिया माल बेचने से हमेशा डरते हैं, क्योंकि मित्रों, भले ही इन्होंने अपने ब्रांड नेम में स्पेलिंग भी चेंज क्यों ना की हो, लेकिन जो बड़े ब्रांड्स होते हैं उनकी अपनी एक लीगल टीम होती है
जो समय समय पर इस प्रकार के मैन्युफैक्चरर्स को हैरेस करती रहती है। और यदि कोई मैन्युफैक्चरर उनके ब्रांड नेम की एग्जैक्ट कॉपी करके माल बना रहा हो और यदि उस ब्रांड के लोगों को पता चल जाए तो ब्रांड इनके बोरिया बिस्तर तो बिकवाता ही है, उसके अलावा इन्हें जेल होती है वो अलग। इसलिए जो लोग नकली माल बेचना चाहते हैं वो कानून के लूप होल का फायदा उठाकर एक आध अक्षर को चेंज कर देते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मेरा ही नाम ले लेते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर मेरा एक ब्रांड है मंगल पाइप्स, तो मंगल की स्पेलिंग है MANGAL। अब यदि किसी को मेरे नाम पर नकली माल बेचना होगा तो वो MANGAL की जगह MANGEL या MONGAL या फिर MANGALL ऐसा कोई भी नाम रखकर मंगल के नाम पर आपको नकली माल पकड़ा जाएंगे। फ्रेंड्स, यह खासकर ऐसे एरियाज को टारगेट करते हैं जहां की पब्लिक या तो कम पढ़ी लिखी होती है या जहां पर लोगों की इंग्लिश पर पकड़ कमजोर होती है, क्योंकि इस प्रकार के एरियाज में पब्लिक को बेवकूफ बनाकर करोड़ों रुपए का माल किसी नामी ब्रांड के नाम पर डंप किया जाता है। इसलिए सबसे पहले तो आपको उस ब्रांड की सही स्पेलिंग पता होनी चाहिए जिसका आप माल खरीदना चाहते हैं। मैं यहाँ पर आपको स्क्रीन पर लगभग सभी ट्रस्टेड ब्रांड की सही स्पेलिंग प्रोवाइड कर दूंगा जिसके नाम में लोग झोल करते हैं। आप या तो मेरी स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर लिख लीजिए। मित्रों, अगर आप में से किसी को इस चीज का प्रैक्टिकल करके देखना हो तो आप अपने आसपास की 2-4 दुकानों पर जाइए और वहां जाकर बिस्लेरी की बोतल खरीदिए। आपको 50 दुकानों में से 40 के पास नकली बिस्लेरी की बोतल मिल जाएगी जिसकी स्पेलिंग में एक आध अक्षर उन्होंने इधर उधर किया हुआ होगा और वो अपना लोकल माल धड़ल्ले से बेच रहे होंगे। तो मित्रों, यह बात तो आपको क्लियर हो गई होगी कि आपको ठीक से ब्रांड की स्पेलिंग चेक करनी है। अब फ्रेंड्स, कई बार होता यह है कि स्पेलिंग सही होने के बाद भी माल नकली या घटिया आता है, तो ऐसे में हम उसकी पहचान कैसे करें? तो मित्रों, सही नाम और स्पेलिंग में भी जनरली 2 तरह की चीजें होती है। पहला तो होता है कि आपको डुप्लीकेट मतलब डी का माल दिया जा रहा है जिसमें कंपनी का नाम और लोगो एग्जैक्ट कॉपी होते हैं। दूसरी तरह का माल होता है जिसमें ब्रांड के नाम के आगे कुछ और लिखा हुआ होता है। अब जैसे जिंदल के सरिया आते हैं तो जिंदल नियो अलग ब्रांड है, जिंदल पैंथर अलग ब्रांड है और जिंदल UHD अलग ब्रांड है। मतलब तीनों के नाम में ही जिंदल है, लेकिन सबकी क्वालिटी और रेट्स में काफी बड़ा डिफरेंस है। तो उसी प्रकार कई बार पाइप में भी कुछ ब्रांड्स के मिलते जुलते नाम निकल जाते हैं, तो कई बार लोग खरीदने कुछ और जाते हैं और खरीदकर कुछ और ले आते हैं। जैसे उस सरिये वाले उदाहरण को ही ले लेते हैं कि मान लीजिए आप जिंदल नियो खरीदना चाहते थे, लेकिन आपको पता नहीं था कि जिंदल के आगे नियो भी लगता है, तो आप कोई दूसरा जिंदल उठाकर ले आए। मतलब दोनों पर जिंदल ही लिखा हुआ है, लेकिन आपने उसके आगे के वर्ड्स पर ध्यान नहीं दिया और आप कोई और जिंदल उठाकर ले आए। हालांकि मैं यह नहीं कह रहा कि दूसरा जिंदल खराब क्वालिटी का ही होगा, वो अच्छी क्वालिटी का भी ब्रांड हो सकता है। बस मैं आपको एक उदाहरण देकर समझा रहा हूँ कि इस प्रकार से कई बार लोग सिर्फ सही स्पेलिंग और सही नाम पढ़ते हैं, बाकी उस नाम के आगे और पीछे क्या लिखा हुआ है यह नहीं पढ़ते हैं। ऐसे में जो चीज आप लाना चाह रहे थे वो ना आकर दूसरी कोई चीज आप ले आते हैं। इसलिए आपको पता होना चाहिए कि आपका फेवरेट ब्रांड किस नाम से अपना माल बेचता है और उसका सही ब्रांड लोगो कौन सा है। और यह चेक करना कोई ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। आप बस गूगल पर अपने फेवरेट ब्रांड का नाम सर्च कीजिए और उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर चेक कीजिए कि उनकी प्रोडक्ट रेंज किस किस नाम से है। वहां पर आपको प्रोडक्ट का सही नाम और उसकी रेंज का सही नाम मिल जाएगा। अब जैसे उदाहरण के तौर पर आशीर्वाद की फ्लोगार्ड प्लस रेंज आती है, तो इस प्रकार से हर ब्रांड का अपना यूनिक नाम और रेंज होती है जिनकी पूरी इंफॉर्मेशन और सही नाम आपको वेबसाइट पर मिल जाएगा। अब कई लोग कहेंगे कि मैं हर ब्रांड की क्या क्या रेंज आती है और कौन कौन से प्रोडक्ट आते हैं यह मैं आपको खुद क्यों नहीं बता रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं ऐसा इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आप यदि यह वीडियो कुछ समय बाद देख रहे हैं तो हो सकता है कि कुछ ब्रांड्स अपनी रेंज का नाम चेंज कर ले। अब जैसे जो मैं आपको आशीर्वाद फ्लोगार्ड का नाम बता रहा हूँ, तो कुछ समय पहले यह जो फ्लोगार्ड की रेंज है यह एस्ट्रल पाइप्स के पास हुआ करती थी, पर हो सकता है कि आशीर्वाद और एस्ट्रल के बीच कोई डील हुई हो तो अब यह रेंज आशीर्वाद के पास है। ऐसे ही सभी ब्रांड्स अपनी नई नई रेंज लॉन्च करते रहते हैं और पुरानी को डिसकंटिन्यू कर देते हैं। इसलिए मैं आपको एक बार वेबसाइट पर करंट प्रोडक्ट रेंज क्या चल रही है यह चेक करने की सलाह दूंगा। अब मित्रों, मैं आपको कुछ तरीके बता रहा हूँ जिनसे आप डी का माल मतलब ब्रांड की एग्जैक्ट कॉपी का घटिया माल पकड़ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहली चीज आपको चेक करनी है पाइप का वजन, क्योंकि दोस्तों जो डी का माल बनाकर बेचते हैं वो ना सिर्फ मटेरियल की क्वालिटी बल्कि क्वांटिटी में भी घपला करते हैं।
क्योंकि उनका मेन मोटिव होता है कि वो किसी ब्रांड के नाम पर घटिया माल पब्लिक को डंप करके निकल जाए। इसलिए वो नकली माल को बनाने के लिए ना सिर्फ घटिया रॉ मटेरियल का उपयोग करते हैं, बल्कि वो घटिया माल भी वह कम मात्रा में लगाते हैं। इसलिए उनकी सबसे पहली पहचान है कि आप एक बार ओरिजिनल और डुप्लीकेट दोनों को उठाकर देखिए। आपको डुप्लीकेट काफ़ी हल्का लगेगा और ओरिजिनल में आपको काफ़ी अच्छा वजन मिलेगा। दूसरी डुप्लीकेट की पहचान है पाइप की इनर थिकनेस। तो मित्रों, ऑब्वियसली यदि डुप्लीकेट में माल कम होगा तो उसकी इनर थिकनेस ओरिजिनल के कंपेयर में काफ़ी पतली होगी, क्योंकि डुप्लीकेट में जैसा कि मैंने आपको बताया था कि माल कम होता है और कम माल होगा तो थिकनेस भी कम ही होगी। तीसरी चीज़ जो आपको चेक करनी है वो है पाइप पर की गई प्रिंटिंग। तो मित्रों, जो ब्रांड है उसकी ना सिर्फ क्वालिटी शानदार होती है, बल्कि उन पर की गई प्रिंटिंग भी एकदम नीट एंड क्लीन होती है। मतलब कि आप आसानी से उस पर लिखे हुए सारे अक्षर पढ़ पाएंगे। जैसे कि पाइप पर यह चीज़ें मेंशन की गई होती है कि यह कितना टेम्परेचर तक गर्म पानी सह सकता है, इसके अलावा इसकी प्रेशर झेलने की क्षमता कितनी है और इसकी ओवरऑल थिकनेस क्या है, वगैरह वगैरह। ऐसी कई सारी चीज़ें आपको पाइप पर लिखी हुई मिलती है, जिन्हें आप ओरिजिनल पाइप में आराम से पढ़ सकते हैं। वहीं जो नकली पाइप होगा उसमें अक्षर प्रॉपर नहीं होते हैं। हो सकता है कि वो आपस में चिपक रहे हो या इवन कई बार कुछ अक्षर गायब भी हो जाते हैं। मतलब कुल मिलाकर ना तो उनमें इतनी नीट एंड क्लीन प्रिंटिंग होती है और ना ही प्रॉपर अक्षर होते हैं। चौथी चीज़ आपको चेक करनी है पाइप का कलर। तो मित्रों, जो ओरिजिनल पाइप होगा उसका कलर पूरा का पूरा एक समान होगा। जैसे कि यदि वो आइवरी कलर का है तो पूरा पाइप सभी जगह से आइवरी कलर का ही होना चाहिए। मतलब कलर के शेड में डिफरेंस नहीं आना चाहिए। यदि डिफरेंस आता है तो वह पाइप नकली है। अब दोस्तों, इन 4 पॉइंट से आप घटिया क्वालिटी के पाइप को तो पहचान कर सकते हैं, लेकिन क्या हो कि यदि वो पाइप घटिया क्वालिटी का ना होकर असली पाइप की हूबहू कॉपी बनाया गया हो, मतलब उसमें वजन, थिकनेस, कलर, प्रिंटिंग वगैरह सब अच्छी तरह की गई हो, लेकिन फिर भी वो कॉपी हो, तो हमें कैसे पता चलेगा कि वो असली है या नहीं? मतलब आपने सब चेक कर लिया लेकिन आपको दोनों एक जैसे ही लग रहे हैं। तो अब हम ऐसा क्या करें कि हमें नकली और असली के बीच में फ़र्क पता चल जाए? तो मित्रों, मैं आपको बता दूं कि जो इस प्रकार के पाइप होते हैं इन्हें ओरिजिनल पाइप की फर्स्ट कॉपी बोला जाता है। मतलब इन्हें जितना हो सके उतना असली पाइप जैसा बनाया जाता है, पर यह ओरिजिनल नहीं होते हैं। इसका पता लगाने का एक तरीका है कि आप इन्हें पूरा मोड़कर पाइप के दोनों सिरों को आपस में जोड़ दीजिए और फिर उसे छोड़ दीजिए। ऐसे में जो नकली पाइप होगा वो यदि ज़्यादा ही घटिया क्वालिटी का है और उसमें यदि घटिया क्वालिटी का मटेरियल यूज़ किया गया है तो वह टूट जाएगा, और यदि उसमें मीडियम क्वालिटी का मटेरियल यूज़ किया गया है तो वह अपने आप पूरा सीधा नहीं होगा, बल्कि उसमें अच्छा खासा बेंड रह जाएगा। वहीं जो ओरिजिनल पाइप है उसे जब आप फोल्ड करने के बाद छोड़ देंगे तो वह अपने आप ही लगभग पूरा सीधा हो जाएगा। मित्रों, मैं अभी आपको सभी तरह के टेस्ट करके बताऊंगा, लेकिन उससे पहले इसके पीछे का रीज़न जान लेते हैं। तो मित्रों, जो ओरिजिनल पाइप बनाने के लिए रॉ मटेरियल यूज़ होते हैं वो टॉप नॉच क्वालिटी के होते हैं, जिनसे पाइप फ्लेक्सिबल बनकर निकलता है। वहीं जो नकली पाइप होते हैं वो रिसाइकल किए गए प्लास्टिक से बनाए जाते हैं, जो कि एक वेस्ट मटेरियल होता है। और मित्रों, वह मटेरियल नेचर में हार्ड और ब्रिटल होता है, इसलिए या तो वो बेंड करने पर टूट जाते हैं या उनमें छोड़ने पर भी अच्छा खासा बेंड रहता है। कई बार इन्हें बेंड करने पर इनमें माइक्रो क्रैक्स भी आ जाते हैं। तो मित्रों, चलिए अब हम आपको पाइप बेंड करके ओरिजिनल पाइप पर टेस्ट करके दिखाते हैं। तो दोस्तों, अभी हम सबसे पहले सबसे लोएस्ट क्वालिटी का पाइप ले रहे हैं, जो कि हमें 170 रुपये का पड़ा है। मैं इसको बेंड करके दिखाता हूँ। ये देखिए किस प्रकार से ये मुड़ चुका है और ये सीधा नहीं हो रहा है। तो ये घटिया क्वालिटी की पहचान है। ये देखिए कैसे इसमें क्रैक्स आ गए हैं। अगर आप देख पा रहे होंगे तो इसमें क्रैक्स आ गए हैं। तो ये क्रैक आना सबसे घटिया क्वालिटी की पहचान है। अगर इससे भी ज़्यादा घटिया क्वालिटी होती तो दोस्तों ये टूट चुका होता। ओके फ्रेंड्स, अब हम इससे थोड़ी सी ऊपर क्वालिटी को टेस्ट करके आपको बताते हैं, जो कि हमारे पड़ा है 195 रुपीज़ का। तो ये पाइप हमें 195 रुपीज़ का पड़ा है। इसका भी हमने ब्रांड नेम हाइड कर दिया है। यह उससे थोड़ी सी अच्छी क्वालिटी है। चलिए इसे बेंड करके देखते हैं इसका क्या होता है।
उसकी तरह क्रैक तो नहीं मारा है, पर इसमें अच्छा खासा बेंड आ गया है। ये देखिए, यह अपने आप सीधा नहीं हो रहा है। यह पहचान है कि यह भी कोई अच्छी क्वालिटी के मटेरियल से नहीं बना है। अब मैं आपको आशीर्वाद फ्लोगार्ड प्लस के पाइप को फोल्ड करके दिखाता हूं, जिसके क्वालिटी के किस्से देश में ही नहीं विदेश में भी मशहूर है। तो देखिए दोस्तों, इसे मैंने फोल्ड करके पूरा ही मिला दिया है आपस में। अब मैं इसको छोड़ता हूं। तो ये देखिए, ये लगभग सीधा हो चुका है। मैं आपको इसे फिर से फोल्ड करके बता देता हूं। ये देखिए, अब मैं इसको छोड़ूंगा और ये सीधा हो जाएगा। तो दोस्तों, ये तो था हमारा जो सबसे ख़राब क्वालिटी का पाइप था। उसके बाद यह पाइप था जिसमें एक अच्छा खासा बेंड है, और यह है आशीर्वाद फ्लोगार्ड कंपनी का पाइप, जो कि सबसे कम बेंड हुआ है। तो दोस्तों, आशीर्वाद फ्लोगार्ड कंपनी का पाइप आप अपने सामने देख पा रहे हैं। मैं इसकी ड्यूरेबिलिटी को टेस्ट करने के लिए इस पर गाड़ी चढ़ाकर दिखाऊंगा। हाँ पीयूष, चढ़ा दें। बैक कर दें, बैक कर दें। बस ठीक है, बंद कर दें। लेके जा रहा हूँ, रुक जा। तो देखिए दोस्तों, इस पर गाड़ी चढ़ाने पर इसका कुछ भी नहीं बिगड़ा है। इवन माइनर क्रैक्स भी नहीं आए हैं। यदि हम इस पर ट्रक भी चढ़ा देते तो भी ये ऐसे चिपक कर समतल हो जाता, पर इस पर क्रैक्स वगैरह नहीं आते, और थोड़ा बहुत ज़ोर लगाने पर ये वापस अपनी शेप में आ जाता। तो इसकी फ्लेक्सिबिलिटी ही इसके ओरिजिनल होने की पहचान है। तो मित्रों, आपने देखा कि किस प्रकार से हम पाइप पर इस तरह के टेस्ट करके उसके असली या नकली होने का पता लगा सकते हैं। लेकिन अब सवाल ये आता है कि हम ऐसा क्या करें कि हमारे साथ चीटिंग ना हो। मतलब हमें पाइप खरीदते वक्त क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। तो मित्रों, पहली बात तो आपको यह सारी चीजें एक एक करके देखनी है जो मैंने आपको ऊपर बताई थी। दूसरा, आप जब भी माल खरीदे तब कोशिश यह करें कि जिस कंपनी का आप माल खरीद रहे हैं उसके ऑथोराइज डीलर से ही माल खरीदें, क्योंकि वहां आपके साथ किसी भी प्रकार की बेईमानी होने की संभावना बहुत कम है। मैं यह नहीं कहूंगा कि वहां आपके साथ चीटिंग नहीं हो सकती है, मगर यदि आप ऑथोराइज डीलर के पास से माल खरीदते हैं तो आपसे बेईमानी होने की संभावना बहुत कम रहती है। हालांकि चेक आपको इनका भी माल करना है। ऐसा नहीं है कि यदि आप ऑथोराइज्ड डीलर से माल खरीद रहे हैं तो आप निश्चिंत हो जाएं। हाँ, ये जरूर है कि आप किसी ऑथोराइज्ड डीलर से माल खरीदते हो तो नकली माल आने की संभावना 90% तक कम हो जाती है। अब सवाल आता है कि ऑथोराइज्ड डीलर की पहचान कैसे करें, या हमें कैसे पता चलेगा कि जो वास्तव में ऑथोराइज्ड डीलर है उसकी दुकान कहाँ पर है। तो मित्रों, इसका सबसे सिंपल तरीका है कि आप अपने फेवरेट ब्रांड की वेबसाइट पर जाइए। वहां पर आपको अपना स्टेट चूज करना है, फिर आपको अपना जिला चूज करना है और जस्ट फाइंड डीलर्स पर क्लिक करना है। आपको नीचे ब्रांड के ऑथोराइज्ड डीलर की लिस्ट और उनका एड्रेस, उनके फोन नंबर्स के साथ मिल जाएगा। तो ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप अपने आसपास के ऑथोराइज्ड डीलर से कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा जो ब्रांड्स होते हैं वो ऑथोराइज्ड डीलर की दुकान पर अपनी अच्छी खासी ब्रांडिंग भी करके रखते हैं। उसके अलावा आप जैसे ही दुकान के अंदर घुसोगे तो आपको फ्रेम किया हुआ ब्रांड का ऑथराइजेशन का सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा। इन सब चीजों को देखकर आप आसानी से पता लगा सकते हैं कि जिस डीलर से आप माल लेने आए हैं वो कंपनी का ऑथराइज डीलर है या नहीं। दूसरी चीज आपको देखनी है,
पाइप पर दिए गए सर्टिफिकेशंस, जैसे कि पाइप पर ISI मार्क होना चाहिए। उसके अलावा पाइप ASTM द्वारा अप्रूव्ड होना चाहिए। ASTM माने अमेरिकन सोसाइटी फॉर टेस्ट एंड मटेरियल होता है। उसके अलावा पाइप NSF मतलब नेशनल सैनिटेशन फाउंडेशन द्वारा अप्रूव्ड होना चाहिए। फ्रेंड्स, इसका मतलब होता है कि पाइप को बनाने में जो भी रॉ मटेरियल उपयोग किए गए हैं वो सारे रॉ मटेरियल NSF अप्रूव्ड होने चाहिए, तभी पाइप को NSF सर्टिफिकेट मिलता है। इसका अर्थ ये होता है कि यह पाइप्स आपकी सेहत के लिए सही होते हैं। अब दोस्तों, सर्टिफिकेट्स को चेक करने के बाद बारी आती है पाइप की ग्रेड की। तो मित्रों, पाइप की कई ग्रेड आती है, जिनमें CPVC पाइप के लिए मुख्यतः 3 ग्रेड आती है, जिनमें SDR 9, SDR 11 और SDR 13.5 प्रमुख होती है। हालांकि सभी ग्रेड्स पर मैं अलग से वीडियो लेकर आऊँगा, लेकिन अभी आप शॉर्ट में समझ लीजिए कि जितना SDR कम होता है उतना ही पाइप भारी और मजबूत होता है। तो जो SDR 13.5 है वो सबसे हल्का पाइप होगा, वहीं SDR 11 उससे थोड़ा भारी होगा और SDR 9 सबसे भारी और हैवी ड्यूटी होगा। मतलब एक ही कंपनी में कई प्रकार की ग्रेड हो सकती है। तो यदि आप वजन नाप कर देखें तो ऐसा मत करना कि SDR 13.5 के पाइप को आप SDR 9 से कंपेयर कर रहे हो। ऐसे में आप SDR 13.5 को डुप्लीकेट ना समझें। मेरा मतलब है कि SDR 9 की तुलना SDR 9 से और SDR 11 की तुलना SDR 11 से ही की जाएगी। कुल मिलाकर आपको सेम ग्रेड के बीच में कंपैरिजन करना है, तभी मित्रों यह कंपैरिजन जायज कहलाएगा। अच्छा फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि घर के लिए हम जनरली SDR 11 का उपयोग करते हैं। मैं आपको पर्सनली रिकमेंड करूंगा कि आप SDR 13.5 का उपयोग ना करें। बाकी SDR 9 का उपयोग इंडस्ट्रियल और कॉमर्शियल पर्पस के लिए किया जाता है। अच्छा दोस्तों, अब तक तो हमने यह बात कर ली कि ओरिजिनल और डुप्लीकेट पाइप की पहचान कैसे करें। अब हम जान लेते हैं कि यदि कोई जानबूझकर घटिया पाइप लगवाते हैं तो उसका क्या परिणाम हो सकता है। क्योंकि मित्रों, मैंने कई लोग ऐसे देखे हैं जो कि सिर्फ इस बात पर ध्यान देते हैं कि सस्ते में काम को कैसे खत्म किया जाए, और उन लोगों के लिए 170 रुपए का पाइप और 240 रुपए का पाइप एक समान होता है, क्योंकि उनकी मानसिकता ऐसी होती है कि ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, दोनों दूर से दिखने में एक जैसे हैं और उन्हें ऐसा भ्रम होता है कि कंपनी सिर्फ अपने नाम के पैसे ले रही है, जबकि यह सिर्फ उनका भ्रम होता है। हाँ, मैं ये कह सकता हूँ कि कंपनीज अपनी ब्रांड वैल्यू के नाम पर कुछ पैसे आपसे एक्स्ट्रा चार्ज करती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि यदि आपसे 170 की जगह 240 रुपए लिए जा रहे हैं तो इसका मतलब वो 70 रुपए खाली नाम के खातिर आपसे लिए जा रहे हैं। फ्रेंड्स, अब तक आपने वीडियो देखी होगी तो आप इतना तो समझ ही गए होंगे कि दोनों के मटेरियल में कितना बड़ा डिफरेंस होता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि जानबूझकर घटिया क्वालिटी के पाइप लगाने से आपको क्या फर्क पड़ता है। पहला तो दोस्तों, चूंकि यह हार्ड मटेरियल के बने होते हैं तो यह कुछ 5-7 वर्षों में ही जगह जगह से लीक करने लगते हैं। अब जब आपके पाइप अंडरग्राउंड होते हैं तो ऐसे में जब वो लीक करेंगे तो आपका पेंट पपड़ियों के रूप में झड़ने लगेगा। ऐसे में आप उनको रिपेयर करवाने के लिए तोड़फोड़ करेंगे तो रिपेयर होने के कुछ समय बाद ही वो फिर से कहीं ना कहीं से लीक करने लगेंगे। ऐसे में जब आप बार बार रिपेयर करवाते करवाते परेशान हो जाएंगे तो आपको नए पाइप डलवाने ही होंगे, और यदि आप नए पाइप डलवाएंगे तो आपको पूरे घर में पाइप डालने के लिए झिर्री काटनी होगी। इसलिए पहला नुकसान तो यह है कि इनकी कोई लाइफ नहीं होती है, पर ब्रांडेड पाइप्स पर आप भरोसा कर सकते हैं कि यह 30 से 35 साल तक नॉर्मली कोई समस्या नहीं देते हैं। वैसे तो कंपनीज CPVC पाइप्स की लाइफ को 60 से 70 साल तक बताती है, और कई कंपनीज तो 60 से 70 साल की वारंटी भी देती है। लेकिन यदि हम यहाँ पर 60 से 70 साल की बात ना भी करें तो 30 से 35 साल तो यह आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं देंगे। तो पहली बात तो दोस्तों, ब्रांडेड पाइप्स में आपको यह आश्वासन मिलता है कि इनकी आपको किसी भी प्रकार की टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा नुकसान सस्ते पाइप का यह है कि जो सस्ते पाइप होते हैं वह गर्म पानी को नहीं झेल सकते हैं, क्योंकि इनमें लिखा हुआ कुछ और होता है और उनकी एक्चुअल कैपेसिटी बहुत अलग होती है। ऐसे में गर्म पानी आते ही यह पिघल जाया करते हैं। हालांकि मैं आपको गीजर के आउटपुट के लिए CPVC पाइप का इस्तेमाल रिकमेंड नहीं करता हूं, क्योंकि चाहे कितना भी ब्रांडेड पाइप क्यों ना हो, है तो यह प्लास्टिक का ही। ऐसे में यदि पानी का टेम्परेचर पाइप के अलाउड टेम्परेचर से थोड़ा भी ज्यादा होता है तो प्रॉब्लम्स हो सकती है। इसलिए गीजर के आउटपुट के लिए हमेशा मेटल का पाइप उपयोग करें। मित्रों, सस्ते पाइप का तीसरा और सबसे बड़ा नुकसान यह होता है कि घटिया क्वालिटी के पाइप का मटेरियल धीरे धीरे माइक्रोप्लास्टिक के रूप में पानी में घुलता रहता है। ऐसे में ज्यादा कुछ नहीं, बस इतना नुकसान हो सकता है कि किसी को कैंसर हो सकता है, और कुछ हजारों रुपए बचाने के चक्कर में जो घर उन्होंने बड़े प्रेम से बनाया था, जो कि उनकी शान हुआ करती थी, वो कौड़ियों के भाव बिक सकता है।
हालांकि दोस्तों कई लोगों को सत्य सुनना पसंद नहीं होता है, पर मेरा फर्ज है कि मैं आपका हर तरह का नुकसान बचाऊं, चाहे वो पैसे का नुकसान हो या सेहत का। और मेरी सलाह आपको यह रहेगी कि बढ़िया से बढ़िया क्वालिटी का पाइप लगाएं। और यदि आपको जानना है कि भारत में सबसे अच्छे CPVC पाइप बनाने वाले ब्रांड्स कौन से हैं, तो मैंने इस पर एक शानदार वीडियो बना रखा है। तो इस वीडियो के खत्म होते ही उस वीडियो को देखना ना भूलें। वह वीडियो आपको इस वीडियो की एंड स्क्रीन में सजेशन में मिल जाएगा और उसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में भी दे दूंगा। उसके अलावा वीडियो खत्म करने से पहले एक सलाह देना चाहूंगा, जो कि मैं आपको अपनी पिछली वीडियोस में भी बार बार दे चुका हूं, कि कभी भी आप कोई भी माल खरीदने जाए तो प्लम्बर, मिस्त्री या ठेकेदार को साथ लेकर ना जाए और ना ही उन्हें पता लगने दे कि आप कहां से माल खरीद कर लाए हैं, क्योंकि जनरली यह लोग बिल्डिंग मटेरियल की दुकानों पर कमीशन की सेटिंग करके रखते हैं, या कई बार हाथों हाथ आंखों ही आंखों में कमीशन की सेटिंग हो जाती है। दोस्तों दुकानदार ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि यह लोग उनके लिए कस्टमर पकड़ के लाते हैं, और यह प्लम्बर और ठेकेदार ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें टोटल सेल्स अमाउंट पर कमीशन मिलता है। ऐसे में दोनों का फायदा होता है, पर इसमें आपकी जेब काट ली जाती है। देखिए दोस्तों, ना तो मैं यहाँ पर ठेकेदार के खिलाफ हूँ, ना प्लम्बर के खिलाफ हूँ, और ना ही मैं किसी प्रकार की लेबर के खिलाफ हूँ। पर यदि किसी के कमीशन अमाउंट के लिए आपकी जेब काटी जा रही है तो मैं उसके जरूर खिलाफ हूँ। हाँ, यदि आप बोलकर अपनी मजदूरी लेते हैं तो मुझे उससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। यदि आप अच्छी क्वालिटी का काम करेंगे तो आपको अच्छी जगह काम करने का मौका मिलेगा और आपको अच्छे ग्राहक ऑटोमेटिक मिलने लगेंगे। पर यदि आप किसी के साथ बेईमानी करेंगे तो वह ना तो आपको दोबारा काम देगा और ना ही आपको किसी को सजेस्ट करेगा। मित्रों, जिन लोगों को मेरी वीडियो से फायदा होता है उनसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए, क्योंकि यदि मुझे आपका नुकसान बचाना है तो मुझे किसी न किसी के खिलाफ बोलना ही होगा। और यदि किसी के खिलाफ मैं कुछ बोलता हूँ तो बैकलैश भी आता है, क्योंकि कई लोग समाज में ऐसे हैं जो बेईमानी को गरीबी के नाम पर जस्टिफाई करते हैं। पर मित्रों, मेरी नज़र में बेईमानी चाहे 10,000 की हो या 10 लाख की, बेईमानी सिर्फ बेईमानी होती है। इसे किसी भी प्रकार से आप जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि डुप्लीकेट और ओरिजिनल पाइप की पहचान कैसे करें। पर मित्रों, चूंकि यह वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो चुका है तो मैं इस वीडियो में आपको यह नहीं बता पाऊंगा कि जैसे 2 ब्रांडेड पाइप्स है, जिनमें से एक उदाहरण के तौर पर आपको मिल रहा है जैसे 210 रुपये का या 215 रुपये का, वहीं जो दूसरा है उसकी रेट 230 से 240 रुपये है, पर है दोनों ब्रांडेड और एक नंबर पाइप। तो जनरली लोगों के मन में एक सवाल आता है कि जो सबसे महंगा पाइप बेच रहा है वो ऐसा क्यों कर रहा है, उसका पाइप इतना महंगा क्यों है, क्या वो सिर्फ नाम के खातिर महंगा है या उसमें और भी कुछ है। अब जैसे कुछ चीज़ें मैंने आपको यहाँ पर शॉर्ट में बता दी है, जैसे ASTM का सर्टिफिकेशन, उसके अलावा NSF का सर्टिफिकेशन। पर मित्रों, इन दोनों के अलावा भी कई सारी ऐसी चीज़ें होती है जिनसे पाइप्स के रेट में काफ़ी फ़र्क आ जाता है। और मित्रों, यह सब चीज़ें यदि मैं इसी वीडियो में आपको बताऊंगा तो यह वीडियो हद से ज़्यादा लंबी हो जाएगी, क्योंकि जब मैं आपको एक एक करके दोनों तरह के पाइप के पॉइंट्स को एक्सप्लेन करूंगा तो उसमें काफ़ी टाइम लगेगा। इसलिए बेहतर है कि हम इसी वीडियो में वो सब मिक्स ना करके उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना देवे। तो मित्रों, जो अगली आने वाली वीडियो होगी वो इसी टॉपिक पर होगी कि थोड़े सस्ते और सबसे महंगे पाइप में क्या डिफरेंस है, चाहे दोनों ब्रांडेड और अच्छी क्वालिटी के ही क्यों ना हो, पर उन दोनों के बीच में कई डिफरेंस होते हैं। तो वो आने वाली वीडियो देखना ना भूलिएगा, जो कि इस वीडियो के जस्ट बाद आएगी। तो मित्रों, वीडियो को यही समाप्त करते हैं। यदि आपने यह वीडियो यहाँ तक देखा है तो आप मेरे लिए बहुत स्पेशल हैं, तो इसलिए नीचे कमेंट करके मुझे बताएं कि आपने यह वीडियो पूरा देखा है, और यह भी बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि सब लोग कमेंट जरूर करेंगे, प्लस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन भी साथ में ऑन कर देवे, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। बाकी मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।